चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ सिस्टम द फॉलोइंग स्टेट ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज आर गिवन। जैसे कि R2 P1 को टेंस मतलब रीच कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है P1 R2 को, और ड्रा RAG एंड चेक द डेडलॉक कंडीशन, इफ यस देन वाई, इफ नो देन वाई। ठीक है, क्वेश्चन में बताया कि हमें RAG से ड्रा ग्राफ करना है और पता करना है कि डेडलॉक अकर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को हमें बेहतरीन से समझना होगा, ताकि तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि रिसोर्स R2 क्या है। पहले समझते हैं रिसोर्सेज और प्रोसेसेस। रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ कि हमारे पास क्या क्या मतलब फिजिकल डिवाइस, जैसे मान लीजिए हमें क्या क्या प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर इन द सेंस, और प्रिंटर है। ठीक है, तो ये सब मान लीजिए फिजिकल डिवाइस हमें चाहिए जो हमें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके। इन द सेंस रिसोर्सेज को हम इसमें डिनोट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे R से, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा। और प्रोसेसेस जो होता है कि मतलब इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम होता है जो सिस्टम में आता है, उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस को हम यहाँ पे P से डिफाइन करेंगे। सिंपल सा है, बस इतना समझ जाइए। ठीक है, इतना आप बस ध्यान रखिए कि P को हम प्रोसेस से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब सिस्टम में, और रिसोर्स को हम R से। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम ग्राफ डिजाइन करते हैं। एक चीज और आपको ध्यान देना, ये कंसेप्ट है कि जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि P1 जो है R1 को रीच कर रहा है। ठीक है, या दे सकता है R1 जो है P1 को रीच कर सकता है। इन दोनों का अगर आपने मतलब समझ गया तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब सॉल्व क्या होगा अभी देखेंगे आगे। देखो, अगर P1 जो है R1 को टेंस कर रहा है, मतलब इसको पहुंच रहा है, P1 R1 को क्या कर रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि हमें ये चाहिए। अगर देखो, अगर P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि हमें चाहिए, तभी हम एग्जीक्यूट हो पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो मतलब P1 क्या कर रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, P1 R1 को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी नीड है। जैसे मान लो इसको भूख लगी है, इसको खाना चाहिए, तो वो उसको क्या कर रहा है कि हम रिक्वेस्ट करें कि हमें ये खाना चाहिए। ठीक है, और P2 जो है वो R1 को यहाँ पे क्या कर रहा है कि R1 P2 को रीच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो P2 जो प्रोसेस है, ये इसमें ऑलरेडी असाइंड है, मतलब ये इसको मिल चुका है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये अगर रिसोर्स का मतलब एरो जो है, हेड है, इसको पॉइंट कर रहा है प्रोसेस को, यानी कि ये P2 जो है इसमें ऑलरेडी असाइंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये अगर रिसोर्स किसी प्रोसेस को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब उसमें असाइंड है, एलोकेटेड है। ठीक है, उसको मिल चुका है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस रिसोर्स को मतलब पॉइंट्स कर रहा है, टेंड्स कर रहा है, टुवर्ड्स की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इतना कंसेप्ट आप समझ गए, तो अब चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तब तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस दिए हुए हैं, मतलब कि हमारे पास एक एक रिसोर्सेज सबके हैं। तो देखो, मान लो R2 है, कोई प्रोसेस है R2। ठीक है, P1 को रीच कर रहा है। R2 जो है P1 नाम के प्रोसेस को रीच कर रहा है। इसको मैंने क्या बताया था कि रिसोर्स जब किसी प्रोसेस में कर रहा है, तो यानी कि क्या कर रहा है, एलोकेटेड है। ये P1 जो है इसमें एलोकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब हमने आपको बताया था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, P1 जो है R2 को क्या कर रहा है, R2 को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये असाइंड है, P1 को मिल चुका है, P1 को ये चीज मिल चुका है, लेकिन ये P1 अब इसको भी चाहिए R2, तभी ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। मतलब इन द सेंस कि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए इसको तो मिल जाए, लेकिन इसको इसकी जरूरत है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, इस रिसोर्स को भी जरूरत है, तभी एक काम हो पाएगा। ये हमारा हो गया। अब क्या देखते हैं, अब क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट, P2 R3 को, मान लो एक प्रोसेस है P2 जो है वो लेट सपोज की क्या कर रहा है, R3 को रीच कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दिया R1 P2 को, R1 हमारा नहीं बनाया हम, तो चलो बना लेते हैं।
R1 किसको, P2 को, R1 जो है P2 को, यानी कि P2 जो है R1 में एलोकेट हो चुका है। सिंपल, R1 P2 को। अब R3 P3 को, R3 जो है मान लो प्रोसेस हम बना देते हैं P3, R3 P3 को, यानी कि ये क्या है कि एलोकेट हो चुका है, क्योंकि इसको ये चेंज कर रहा है, जैसे रिसोर्स इसको यहाँ पे चेंज कर रहा है, वही चीज रिसोर्स इसको कर रहा है, यानी कि P3 एलोकेट हो चुका है। सिंपल, R3 P3 को हो गया, और P3 R4 को, P3 जो है मान लो कि R4 को रीच कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और क्या है P4 R3 को। एक और इस प्रोसेस बना लेते हैं, P4 किसको कर रहा है रिक्वेस्ट, R4 को, P4 R4, P4 सॉरी P3 R4 को कर रहा था, और P4 R3 को, ठीक है सॉरी, P4 जो है हमारा R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि हमें ये चाहिए। अब क्या R4 P4 को, R4 P4 को रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर से R4 P4 को रिक्वेस्ट करने लगा, ठीक है, R4 P4 को रिक्वेस्ट करने लगा। P4 अब R1 को, P4 हमारा कहाँ है, P4 ये किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 को। रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, मतलब ये एलोकेटेड है, P4 जो नहीं, P4 जो है R1 को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिसोर्स हमारा ये कर रहा है। और R1 P5 को, एक और प्रोसेस आ गया P5, R1 जो है P5 को, मतलब P5 जो है R1 में एलोकेट हो गया। मैंने क्या बताया था कि इसको अगर ट्रेस कर रहा है कोई रिसोर्स प्रोसेस को, तो यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस असाइंड है R1 में, मिल चुका है उसको। और R3 P1 को, R3 जो है P1 को, ठीक है, यानी कि P1 इसमें असाइंड है, ठीक है, R3 P1 को। ये क्वेश्चन हमारा क्या ड्रा हो गया, इसको हम बोलेंगे RAG, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि कौन रिसोर्स किसमें मतलब कौन प्रोसेस किसमें असाइंड है, या कौन प्रोसेस किसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कितनी प्रोसेसेस दी गई हैं, P1 P2 P3 P4 और P5, 5 प्रोसेसेस हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मेन पॉइंट समझने की, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, और इसको यहां पे समझते हैं, ठीक है। हमें रिसोर्स कितने दिए थे, रिसोर्स हमारे कितने हैं, R1 R2 R3 R4। R1 R2 को मैंने 2 जगह लिखा है, चलो कोई नहीं, वही मतलब कोई नहीं, मतलब इधर लिखे जाए, इसको हम ऐसे कर देते तो भी हो जाता, लेकिन हमने 2 जगह लिखा, कोई मसला नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रिसोर्स एलोकेशन, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन समझिएगा, रिसोर्स एलोकेशन। कितने रिसोर्स है हमारे पास, R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रिसोर्स रिक्वेस्ट, रिसोर्स रिक्वेस्ट, ठीक है, R1 R2 R3 एंड R4, खत्म। अब देखो P1 जो हमारा प्रोसेस है वो R2 में क्या है, एलोकेटेड है। P1 जो हमारा प्रोसेस है वो R2 में एलोकेटेड है, क्योंकि ये यहां से इस पॉइंट को इससे रीच कर रहा है, ठीक है, एलोकेटेड, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये एलोकेटेड है। तो जहां पे एलोकेटेड रहेगा वहां पे हम क्या लिखा देंगे, 1। तो P1 जो है R2 में एलोकेटेड है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें P1 जो है R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 जो है R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। R3 जो है P1 में, R3 जो है P1 में एलोकेटेड, यानी कि P1 R3 में एलोकेटेड है। P1 जो हमारा प्रोसेस है R3 में एलोकेटेड है, मतलब एक और रिसोर्स यहाँ पे एलोकेटेड है, ये हो गया। अब ये देखते हैं P2 R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 R3 को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 कर देंगे, सिंपल। अब P3 जो है R3 में एलोकेटेड है, देखो क्योंकि यहाँ पे रीच कर रहा है, रिसोर्स रीच कर रहा है, P3 R3 में एलोकेटेड है, P3 जो है हमारा R3 में एलोकेटेड है, ठीक है, P3 R3 में एलोकेटेड है।
अब P3 P4 को रिक्वेस्ट कर रहा है। P3 जो है हमारा रिसोर्स 4 को रिक्वेस्ट कर रहा है। जहां जहां रिक्वेस्ट कर रहा है वहां पे 1 कर दीजिए, ठीक है। P3 ये हो गया। P4 क्या कर रहा है, R3 को, P4 जो R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है। P4 जो है R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि P4 जो है R3 को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। P4 जो R3 को, अब क्या है P3 R4 ये तो हो गया। P4 जो है R4 में एलोकेटेड है, यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। ये हो गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। R2 जो है हमारा P1 में एलोकेटेड है, R2 हाँ सही है। ये R1 जो है हमारा P2, यानी कि P2 जो है R1 में एलोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे P4 जो है R1 में एलोकेटेड है, P4 जो है R1 में एलोकेटेड है, और P5 जो है R1 में एलोकेटेड है, और जहां पे, ठीक है, जहां पे मतलब प्रोसेस नहीं हो रही तो वहां पे 0 कर दीजिए। 0 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 और 0, ठीक है। 0 0 0 0 0 सॉरी 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0 0। P5 जो है, देखो P5 जो है वो किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब अब देखिए, अब मेन फंडा यहीं से आता है, मतलब ये कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। कहानी अगर यहीं से शुरू होती है, मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए P5 को देखिए, अब हमारे पास अवेलेबल नीड क्या है, अभी हमारे पास अवेलेबल नीड, मतलब हमें अवेलेबल नीड क्या चाहिए, मतलब हमें जरूरत क्या है। देखो P5 जो है उसको यहाँ पे देखते हैं हम रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है कि हमें देखो हमें कितना चाहिए। जैसे मान ले P4 को एक R3 टाइप का एक रिसोर्स चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। देखो P5 जो प्रोसेस है, इसको देखो रिसोर्स एलोकेट तो हो चुका है, ये चीज हमें मिल गया है, लेकिन इसको किसी भी और प्रोसेस की, किसी भी और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। यानी कि जब जरूरत ही नहीं है तो भाई उसका काम हो जाएगा, जब काम हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन P4 जो है उसको कह रहा है कि हमको एक रिसोर्स R3 चाहिए, तभी हम एग्जीक्यूट हो पाएंगे। अब इनिशियली तो हमारे पास क्या है, सब कुछ 0 है, मतलब इनिशियली हमारे पास जो हमारा नीड है, हमारे पास क्या है, अवेलेबल 0 0 0 0, ठीक है। हमारे पास अभी इनिशियली रिसोर्स 0 है, ठीक है। तो जब 0 है तो यहाँ पे एक चीज देखिए, प्रोसेस 5 जो है इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी एक चाहिए था, एक मिला हुआ है, और इसको अभी इनिशियली कोई चीज की आगे जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करा देंगे, टर्मिनेट करा देंगे, इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। देखो क्योंकि देखो हमारे पास अवेलेबल नीड यहाँ पे 0 है, जब इसको टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने के बाद इसने ऑलरेडी एक रिसोर्स एलोकेट किया हुआ है, मतलब एक लिया हुआ है। तो जब ये सब रिसोर्स लिया हुआ है 1 0 0 0, तो इनको क्या करिए, खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये इन चीजों को हम क्या कर देंगे, अवेलेबल में ऐड कर देंगे 1 0 0 0। तो हमारे पास मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। तो हमारे पास R1 की रिसोर्स कितना आ गई, एक R1 की रिसोर्स आ गई, बाकी 0 0 0 ये, ठीक है। एक प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास यहाँ पे छूटा है कुछ क्वेश्चन में, कि P4 जो है R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लिख देता हूं 1, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी है, ठीक है, नया जो अवेलेबिलिटी क्या आ रहा है 1 0 0, यानी कि रिसोर्स 1 में 1, R2 को 0 और R3 के पास अभी भी 0 है, R4 अभी भी 0 है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे मान लीजिए हमें एग्जीक्यूट कराना हो मान लो P4 को,
तो हमें एक रिसोर्स 1 की जरूरत है लेकिन रिसोर्स 2 की भी जरूरत है, 0 0 हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 R3 को हमें 1 रिसोर्स और चाहिए, क्या चाहिए 1, लेकिन हमारे पास तो 0 है, तो ये प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर P3 के केस में देखा जाए तो यहाँ पे तो हमें 1 है, अवेलेबिलिटी हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन R4 में हमें फिर से 1 चाहिए। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ रहा, देखिए P3 में भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास देखो R4 रिसोर्स 4 हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो 0 ही है। जब हमारे पास है ही नहीं तो हम कहां से एग्जीक्यूट करा पाएंगे, तो ये प्रोसेस 3 भी नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। ऐसे ही P2 को भी देखें, P2 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको 1 जरूरत चाहिए, हमारे पास 1 है नहीं थर्ड में। P1 को भी देखिए, P1 भी नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पे पूरा मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट निकलता है, यहाँ पे डेडलॉक अकर हो रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज इन अनसेट मोड, ठीक है, इसको कह सकते हैं अनसेट मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है, हमने इसको इस प्रोसेस से हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन हो रहा है, अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।